त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवत गीता का ये है विशेष सत्र संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण के लिए नित्य गतिशील रहता है और आप सभी गीता प्रेमी महानुभावों के सहयोग से हम इस सत्र को संचालित कर पा रहे हैं और इसमें व्यक्त रूप से तो आपका सहयोग है और अव्यक्त रूप से उस सत्ता का सहयोग है जो इस जगत को संचालित करती है, स्थिति रखती है और वह उसको उद्भवित करती है। ऐसे श्री भगवान गोविंद की कृपा से ये सत्र नित्य गतिशील हो रहा है, चल रहा है और हम सभी पर उनकी महती कृपा और दया ही है कि वे प्रकट होकर के अव्यक्त होकर के भी व्यक्त भाव से हम सभी का निरंतर सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान श्री परम कृपालु दयालु भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आप लोगों को अभिवादन करके इस सत्र में के विषय की ओर हम बढ़ते हैं। कल के सत्र में हमने श्लोक संख्या 27 पर विचार किया था और उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि जो भी मनुष्य इस विनाशी स्वरूप के स्वभाव के शरीर में उस अविनाशी परमात्मा को समभाव से उसकी उपस्थिति को देख लेता है तो वह उसी मत को स्थापित जो कर लेता है उसका पालन भी करता है, वह ही वास्तविकता का जानने वाला है। और शेष जो नहीं कर पाते हैं वो इस संसार की यथार्थता खुद जान नहीं पाते हैं। तो आज का जो सत्र है ये श्लोक संख्या 28 पे आधारित है। श्री भगवान ने कहा समम पश्चन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम ना हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति पराम गतिम। क्योंकि जो मनुष्य सर्वत्र समान भाव से स्थित उस ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ स्वयं के द्वारा स्वयं का विनाश नहीं करता, इससे वह ततः पराम गतिम याति, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए जो पहले वाला श्लोक है उसी श्लोक को और विशिष्ट भाव देने के लिए इस श्लोक संख्या 28 का निरूपण प्रस्तुतिकरण श्री भगवान के द्वारा किया गया है। तो हम आज के
इस विशिष्ट श्लोक में भी चर्चा को गति देंगे। भगवान श्री गोविंद की जैसी कृपा होगी, जैसे उनके भाव का प्रस्तुतिकरण होगा, वैसा हमारे द्वारा भी हो जाएगा। श्री भगवान ने कहा कि जो कोई मनुष्य सभी सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को एक समान देखता हुआ, फिर वही बात कही श्री भगवान ने, समभाव से जो दृष्टि है, चूंकि ये दृष्टि कठिन है, इसलिए उसको श्री भगवान ने पुनः उसको कहा, ये दृष्टि है समभाव वाली, ये दृष्टि कठिनता से मिलती है, उसका जो अनुपालन है वो कठिनता से होता है। जैसे हमारे अंदर जो स्वार्थपरता का भाव रहता है, जैसे हम स्वयं के लिए और अपने लिए और अपनों के लिए जो भाव रखते हैं, वह भाव दूसरों के लिए नहीं रखते। यह असम स्थिति है, यह विषम स्थिति है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें स्वयं को और हमसे जो संबंधित लोग हैं उनको दुख न हो, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, परंतु हम दूसरों के लिए क्या वैसा भाव रखते हैं कि उन्हें कोई दुख और असुविधा न हो? ये भाव सामान्य रूप से तो प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, और इसी भाव के चलते कि हमें अपने लिए और अपनों के लिए जैसी स्थिति और व्यवहार चाहिए, वैसी ही स्थिति और व्यवहार हम दूसरों के लिए नहीं करते हैं, और हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति वैसा नहीं रहता जैसे स्वयं के लिए रहता है। तो ये विषम भाव है, विषम भाव है। जैसे हम किसी हमारा कोई परिचित या सगा संबंधी व्यक्ति या परिवारीजन किसी नियम का उल्लंघन करता है जब, तो हम वैसा दंड नहीं देना चाहते हैं जो अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के नियम के उल्लंघन से हम देना चाहते हैं। तो ये विषम स्थिति क्या है? ये है विषम स्थिति है। सम स्थिति क्या है? समभाव। जैसे हम इस संसार में जितना भी हमारा व्यवहार है उस सब पे दृष्टि डालें। नित्य का जो हमारा व्यवहार है उस पे दृष्टि डालें हम, तो परमात्मा के अंदर भेद दृष्टि नहीं है। वह जीवों के प्रति कोई भेद नहीं रखता। जितनी मात्रा में परमात्मा हमारे हृदय में रहता है उतनी मात्रा में परमात्मा आपके हृदय में भी रहता है। जितनी मात्रा में भगवान की कृपा हमारे लिए रहती है उतनी ही मात्रा में भगवान की कृपा आपके लिए रहती है। अब हम उस कृपा को कितनी मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं, ये हमारा प्रयास है,
ये हमारे प्रश्न से मिलता है, लेकिन समान से जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वह सभी के लिए समान रूप से ऊर्जा देता है। उसके जो ऊर्जा देने के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊर्जा देने के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह ऐसा नहीं है कि वह हमको कुछ अधिक ऊर्जा दे, प्रकाश दे, और दूसरे व्यक्ति को कम ऊर्जा प्रकाश दे। तो हम जो सूर्य के प्रकाश देने की जो स्थिति है वह समभाव से है। वैसे से नदियों का जल बह रहा है, तो नदियों के जल का जो जल बह रहा है तो उसमें नदियों का ये भाव नहीं रहता है कोई व्यक्ति इससे जल न ले। वह समान रूप से बह रही है और सबके लाभ के लिए कार्य कर रही है। तो जो ये समभाव वाली बात है ये बहुत विशिष्ट बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे श्री भगवान ने ये कहा कि जो पुरुष सर्वत्र सम स्थितम ईश्वरम समम पश्चन, यानी समभाव से देखता हुआ, समस्त प्राणियों में समभाव से उस परमात्मा को एक समान स्थित देखता हुआ, स्वयं के द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम स्वयं को स्वयं के द्वारा नष्ट नहीं करेंगे। और यदि ऐसी स्थिति नहीं होगी, होती नहीं है, शीघ्रता से स्थिति नहीं आती कि हम सबके प्रति समदर्शी हो जाएं, ये भाव नहीं उत्पन्न हो पाता। ये कठिन भाव है। ये जो भाव श्री भगवान प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, यह स्थिति कठिन है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर वैसा भाव उत्पन्न कर ले और दूसरे पक्ष में वैसा भाव उत्पन्न न कर सके, जीवन जो मिला हुआ है वह इसी भाव को उत्पन्न करने के लिए मिला हुआ है कि हम वैसा भाव उत्पन्न कर लें। और उत्पन्न न कर सके अगर, तो हमारा नाश। और कैसा नाश? स्वयं के द्वारा स्वयं का विनाश। स्वयं के द्वारा स्वयं का विनाश है। अगर हम वैसा भाव उत्पन्न न कर सकें तो हम स्वयं के द्वारा स्वयं का विनाश करते हैं। और यदि हम वैसा भाव उत्पन्न कर लें तो स्वयं के द्वारा स्वयं का विनाश नहीं करते हैं। आचार्य शंकर ने अपने एक विशिष्ट ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में इस तथ्य को कहा है, और भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। यहाँ पर हम आचार्य शंकर के इस तथ्य को प्रकट करना चाहते हैं। श्री भगवान उन्होंने कहा, आचार्य शंकर ने कहा, जो निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दृश्यता में स्थित हो और योगारूढ़ होकर के इस संसार समुद्र से में डूबे हुए स्वयं का उद्धार करे। और जो नहीं कर पाता है
जो नहीं कर पाता है वह वास्तविक रूप से स्वयं का विनाश करता है। अब यहाँ पर जो दृष्टि है वह, इसमें जो प्रक्रिया है, हम पहले प्रक्रिया की बात करते हैं। इसमें जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया इतनी ही है कि हमको अन्य लोगों के प्रति समभाव रखना है। अब हम समभाव कितना रख पाते हैं, ये हमें स्वयं को देखना पड़ता है। जैसे साधक जो है, जैसे स्वयं में परमात्मा स्थित है, तो स्वयं में जो परमात्मा स्थित है उसका दर्शन करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और दूसरे में परमात्मा जो स्थित है तो उसका हम दर्शन नहीं करते हैं। जैसे जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है उसमें भी वही परमात्मा स्थित है जो हमारे अंदर स्थित है। तो कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उस व्यक्ति में स्थित परमात्मा का दर्शन कर लें, देख लें कि देखो ये व्यक्ति है, इसका शरीर तो विनाशी है, लेकिन वही परमात्मा वही अविनाशी परमात्मा इसमें स्थित है जो मेरे में स्थित है। ये केवल भावना प्रधान प्रक्रिया है। परमात्मा की अनुभूति भावना प्रधान प्रक्रिया है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वह स्वयं को स्वयं के द्वारा ही नष्ट कर लेता है। और जो ऐसा कर पाता है कि जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति में, दूसरे प्राणी में उसी परमात्मा को स्थित देख लेता है जैसा कि उसके अंदर है, तो वह स्वयं के द्वारा नष्ट नहीं करता। इसका भाव क्या है? आत्मना आत्मानम न हिनस्ति। स्वयं के द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता है। अगर ये दृष्टि हो जाए कि जो परमात्मा हमारे अंदर स्थित है वही परमात्मा इस व्यक्ति के अंदर स्थित है, और उसी प्रकार का जब हम भाव दृढ़ कर लेते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वह मनुष्य मात्र के लिए एक समदृष्टि हो जाती है। और अगर नहीं हो पाई तो हम स्वयं के द्वारा विनाश करते हैं। जैसे हम मनुष्य ये नहीं कभी चाहता है कि हमारा अहित हो, ये कोई मनुष्य चाहता नहीं है। लेकिन यदि वह इस प्रकार की दृष्टि को उत्पन्न नहीं कर पाया है, दूसरे मनुष्य में स्थित परमात्मा को वैसा ही नहीं जान पाया है जैसा कि स्वयं में स्थित है, तो वह स्वयं ही अपने को नष्ट करने वाला है। यानी इसका जो अभिप्राय है कहने का श्री भगवान का, ये जो मानव जीवन मिला हुआ है यह उसका विनाश कर लेता है। इसका कोई मतलब अर्थ नहीं है। यदि हम नहीं देख पाए, नहीं जान पाए कि वह परमात्मा जो हमारे अंदर स्थित है वही इस व्यक्ति के अंदर स्थित है,
अगर ये दृष्टि हमने नहीं उत्पन्न कर पाई तो हमने अपने जीवन को नितांत निरर्थक समाप्त कर दिया। जैसे कोई वस्तु हमारे पास हो और उस मूल्यवान वस्तु को हम स्वयं भी नष्ट कर दें। मूल्यवान जो जीवन है इसको हम स्वयं इसलिए नष्ट कर देते हैं क्योंकि हम दूसरों में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते और दूसरों के अहित में लगे रहते हैं। इतनी सी बात है। ये विशेष तथ्य यहाँ पे है श्री भगवान के द्वारा जो उद्घाटित किया गया है। ये विशेष साधकों की साधना भी इसमें है, प्रक्रिया भी है, लक्षण भी है, सब कुछ है। इसको आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो ये समझ में आएगा आपकी कि साधना तो इतनी ही है, ज़्यादा सारी साधना नहीं है। साधना इतनी है कि दूसरों के अंदर स्थित परमात्मा को वैसा ही समझ जाने जैसा हमारे अंदर स्थित है। तो विभेद कहाँ बचेगा? तो संसार में जो विषमता दिख रही है, जो आपको आतंकवाद दिख रहा है, एक राष्ट्र दूसरे एक राष्ट्र को समाप्त करना चाह रहा है, एक संप्रदाय दूसरे को समाप्त करने की स्थिति में खड़ा हुआ है, जो ये अनेक प्रकार की विषमताएं इस समाज संसार में फैली व्याप्त है, वह कैसे हो सकेंगी? जब ये मान लें कि वही परमात्मा तो इसके अंदर है जो हमारे अंदर है। यदि आप ये बात दृढ़ कर लें तो समझना कि आपने स्वयं का विनाश नहीं किया है, अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। तो ये दृष्टि केवल भावना उत्पन्न करनी, कुछ नहीं करना है। ये भावना प्रधान साधन है। भाई भावना का परिवर्तन कोई करना, क्या करना है इसमें? कोई आपको ध्यान ज्ञान कर्म तो नहीं करना है इसमें केवल भावना की प्रधानता है। इस जो श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, ये परमात्मा की अनुभूति की का भावना प्रधान साधन है। कि केवल दृष्टि तो बदलनी है। जैसे हम किसी वस्तु को किसी मूल्यवान वस्तु को किसी के पास देखें, जैसे किसी के पास कुछ अधिक मात्रा में धन हो तो हम उस धन को छीनना चाहें, मतलब उसको लेना चाहें। एक दृष्टि ये हो गई। और दूसरी दृष्टि ये हो गई कि ये धन उसका है, उसके पास ही रहना चाहिए, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये उसका है, उसके पास रहना चाहिए। एक दृष्टि ये हो गई, दो दृष्टि हो गई। तो धन को, उस व्यक्ति के धन को उसी के पास रहना चाहिए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। एक दृष्टि ये है। और दूसरी दृष्टि ये है कि उस धन को हम एन केन प्रकार अपने पास लेने का प्रयत्न करें इसी प्रकार से। तो ये दूसरी दृष्टि हो गई। तो इसमें दृष्टि का परिवर्तन ही तो है, और दृष्टि भावना से उत्पन्न होती है। तो हमारा जैसा भाव उस धन के प्रति है, यदि ये भाव बन गया कि ये धन इसके पास है, ये हमें किसी प्रकार छीन कर उसको फुसला करके ले लेना है, तो हमारा विनाश है। और ये भाव कि नहीं, ये धन इसी के पास रहना चाहिए, हमारा नहीं है, तो ये इससे हमारा मोक्ष मुक्ति, हम अपने स्वयं का विनाश तब नहीं करते हैं। तो ये भावना प्रधान साधन है। जो श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष सर्वत्र समस्थितम, सभी में समभाव से उपस्थित उस ईश्वर को एक समान भाव से देखता हुआ,
ईश्वरम समम पश्चन आत्मना आत्मनाम ना हिनस्ति। अगर ये भाव उत्पन्न हो जाता है एक समान भाव से देखता हुआ, स्वयं को स्वयं के द्वारा विनिष्ट नहीं करता, और क्या होता है, उस परिणाम क्या होता है, ततः पराम गतिम याति। और ऐसी अगर दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो श्री भगवान का शासन है उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए, उस विशिष्ट व्यक्ति के लिए श्री भगवान का एक आश्वासन है कि वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, इस जीवन के, मानव जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जो इस मानव जीवन का उद्देश्य है। केवल दूसरे मनुष्य के अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उस ईश्वर का दर्शन करना है। जैसे साधना में, ध्यान में जो तमाम लोग हैं, अनेक जो साधक हैं, लोग इस समय ध्यान को बताते हैं, करने कहते हैं, तो उसमें यही करते हैं ना हम, कि भाई अपने अंदर जो परमात्मा है उसको देखते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, और सांसारिक जो क्रियाकलाप, चेष्टाएं, भावनाएं हैं उसको समाप्त करते हैं, ध्यान में ही करते हैं। तो वो स्वयं में जो स्थित परमात्मा है उसको देखने का प्रयास है। लेकिन जो दूसरे में से कोई वस्तु, हमारे अंदर जो हृदय है, तो उस हृदय को हम कैसे देख सकते हैं? उस हृदय को किसी उपकरण के माध्यम से देखते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति के पास हृदय है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो तो हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, तो उसको देखने में सहजता है। दूसरे मनुष्य के अंदर जो परमात्मा स्थित है, उस परमात्मा को देखने में सहजता है। स्वयं के अंदर जो परमात्मा स्थित है उसको देखने में उतनी सहजता नहीं है। ये सहज साधन है। ये जो स्वयं के अंदर जो पुरुष संभाव से दूसरे में स्थित परमात्मा को देख लेता है, तो ये साधन जो है वो सहज है। दूसरी वस्तु को देखना सहज है। इससे कोई वस्तु पास रखी हुई है, उसको तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, तो जो इस दूसरे में परमात्मा स्थित है उसको देखना उतना उससे अधिक सहज है जितना कि हम ध्यान के द्वारा स्वयं में स्थित परमात्मा को देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाओं से, यौगिक साधना से, जो भी है, तो उसको देखना, अंदर से वाले परमात्मा को देखना, और जो सामने स्थित मनुष्य है, जो प्राणी मात्र स्थित है, उसमें स्थित परमात्मा को देखना, तो वो तो सामने समक्ष हमारे हैं। तो ये जो भाव का परिवर्तन यहाँ पे श्री भगवान ने बताया, ये विशिष्ट है। और ऐसा भाव जब उपस्थित हो जाता है तो मनुष्य अपने जीवन के जो परमोद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, उसमें सहजता आ जाती है। जीवन उसका विशिष्ट प्रकार का हो जाता है। ये श्लोक बहुत ही, और श्री भगवान आश्वासन ये है, ततः पराम गति याति, उसको परम गति मिल जाती है। केवल संभाव से दृष्टि डालने लगा। आज की जो वैचारिक वैश्विक स्थिति है वह विषम दृष्टि के कारण है, विषमता है। हम दूसरे में स्थित परमात्मा को का आभास ही नहीं करना चाहते।